विपक्ष के नेता जेल में हैं। विपक्ष के नेता भ्रष्ट हैं। सिर्फ एक ही सुप्रीम पावर है, एक ही लोकप्रिय नेता है। अब सारी आवाम का ध्यान सिर्फ एक ही पार्टी की तरफ रहेगा। वही भविष्य है, वही वर्तमान है। विपक्ष जेल में है। इस आड़ में चुनावी चंदे का सच भी दब ही जाएगा और दब ही गया। जनता को अब सिर्फ गोदी मीडिया के चैनलों पर 24 घंटे सिर्फ एक ही पार्टी दिखेगी। यानी कि इस देश में सत्ता में बैठी पार्टी के अलावा विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रचना की रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। क्या ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले चुनाव आयोग से इजाजत ली? क्या इलेक्शन कमीशन ईडी से पूछेगा कि उसने बगैर पूछे कार्रवाई क्यों की? क्या लोकतंत्र में एक सीटिंग मुख्यमंत्री को डायरेक्ट गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या मोदी सरकार विपक्षी नेताओं की आवाज को हमेशा के लिए बंद करना चाहती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अब सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं, जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासत में भूचाल ला दिया है। एक और इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में आचार संहिता को लागू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार एजेंसियां लगातार विपक्षी नेताओं को जेल में ठूसने का काम कर रही हैं, जिसका ताजा उदाहरण अरविंद केजरीवाल है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद सियासी भूकंप आ गया है। तमाम विपक्षी दलों से लेकर दिग्गज पत्रकारों ने मोदी सरकार की एजेंसियों के खिलाफ सवाल उठाए हैं, जिसने चुनाव से पहले बीजेपी की हालत खस्ता करके रख दी है, जिसके बारे में सत्यपाल मलिक ने 10 महीने पहले कहा था और बीजेपी की कलई खोलते हुए बताया था कि केजरीवाल को चुनाव से पहले सरकारी एजेंसी गिरफ्तार कर लेंगे। वो बिल्कुल सच साबित हुई, जिसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया वो जान लेते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज करने के बाद देर शाम उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके आवास पर देर शाम ईडी की टीम पहुंची थी। ईडी की टीम सीएम केजरीवाल के आवास पर सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक टीम ने उनके बंगले में तलाशी भी की थी। इस मामले में आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। ऐसे में अब सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि अब इस मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। किस मामले में गिरफ्तारी हुई ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया। हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई। इस तरह से पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी। इस नीति के तहत सभी सरकारी ठेकों को बंद कर सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद सभी 100% शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया था कि 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने शराब की दुकान के लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। इसके तहत जिस L1 लाइसेंस को हासिल करने के लिए पहले 25 लाख रुपए देने होते थे, इस नई नीति के तहत उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसके तहत अन्य कैटेगरी के लाइसेंस की फीस भी जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी गई। सरकार पर आरोप लगा कि इस नई नीति से राजस्व में भारी कमी हुई है। पहले जहां 450 ml की शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, बोतल पर रिटेल कारोबारी की 33.35 रुपए का मुनाफा होता था, जबकि 223.89 रुपए उत्पाद कर और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मिलता था। इस हिसाब से सरकार को हर एक बोतल पर 329.89 रुपए का फायदा होता था। इसी मामले में पहले सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, फिर संजय सिंह को और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है। देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने भी सरकार पर सवाल उठाए। ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या 2024 का रिजल्ट घोषित हो चुका है? अब कोई भी सर्वे लाइए,
कोई भी डेटा लाइए, सब सही हो जाएगा। कहीं से फिट कर दीजिए, सब सही हो जाएगा। 400 की जगह 543 लिख दीजिए, सही हो जाएगा। विपक्ष का मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं। हेमंत सोरेन गिरफ्तार, केजरीवाल गिरफ्तार, कांग्रेस का खाता बंद, विपक्ष रहित चुनाव। जनता तय करेगी या जांच एजेंसी? बेकार का सवाल। हालांकि सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में यह पहले ही बता दिया था कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस बारे में उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी देते हुए पोस्ट किया है। और उसमें लिखा है कि मैंने आज से लगभग 10 महीने पहले डॉक्टर सर्वप्रिया को दिए गए इंटरव्यू में बता दिया था कि ये मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले गिरफ्तार करेगी। गद्दी पर बैठा तानाशाह डरपोक आदमी है जो देश की सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके मोदी सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली। हालांकि अरविंद केजरीवाल को देश के तमाम विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने केजरीवाल के लिए आवाज उठाई है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना ना प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है, ना ही उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए। यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीति मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए, अब दूसरे मुख्यमंत्री भी जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने इस कदम को जन क्रांति पैदा करने का बताया है। और एक यूजर ने ट्वीट किया है और लिखा है कि अब मामला कोर्ट और जनता के दरबार में है। खासकर जनता को निश्चित करना होगा वो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं या नहीं। फिर एक बार दोबारा चल दिए हैं गुलामी की राह पर। बीजेपी राज में जिस तरह से विपक्ष को तालेबंदी में रखा जा रहा है, इस वीडियो को देखकर आप भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।